मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान पर असरअंदाज। कोयटा और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के भी नजारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सिबी के अलावा बलोचिस्तान भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के कुछ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। सिंध में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। कराची में रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। पंजाब में मरी, चकवाल, अटक, रावलपिंडी और जेलम में बारिश मुतवक्के। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध के मैदानी इजला में शदीद धुंध के डेरे रहेंगे। भीगे मौसम के असरात 2 जनवरी तक रहने का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर में हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद रही। M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक रोकी गई। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियाँ कछुए की रफ्तार से चलने लगी। लाहौर में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट स्केजुअल दरहम बरहम। अंदरून और बैरून मुल्क की परवाजें मुतासिर। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन 8 घंटे तक रुका रहा। 4 परवाज़ों को इस्लामाबाद उतारना पड़ा। लाहौर से दुबई, अबू धाबी, जद्दा और कराची जाने वाली परवाजें मनसूख हो गईं। लाहौर से बैंकॉक, दोहा, सऊदी अरब, चीन और अमारात की 10 परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। खालिदा ज़िया गुज़िश्ता कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थीं। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ियाबीतस, गुर्दे, जिगर, दिल और फेफड़ों के आर्ज़े में मुब्तला थीं। खालिदा ज़िया 1991 से लेकर 1996 और 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रहीं। उन्हें बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ भी हासिल था। हसीना वाजिद दौर में खालिदा ज़िया पर करप्शन के मुकदमात बने और उन्होंने जेल भी काटी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। खालिदा ज़िया के अहले खाना और बांग्लादेशी अवाम से इज़हार ताज़ियत। सदर ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया की सियासी खिदमात और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना है, बांग्लादेश की तरक्की में खालिदा ज़िया की ज़िंदगी भर की खिदमत देरपा मेराज है। वो पाकिस्तान की दोस्त थीं। हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम दुख की घड़ी में बांग्लादेश के साथ हैं। पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों की बेदखली की सेहूनी कोशिशों की मज़म्मत। सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम भी मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल नायब मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि इसराइल गजा से फ़लस्तीनियों की दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल पर देखे। सोमाली हुकूमत मुल्की इस्तेहकाम के इक़दाम कर रही है। इसराइली रवैया गैर ज़िम्मेदाराना और ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। रूसी फौज ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमला नाकाम बना दिया। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ कहते हैं, यूक्रेन ने 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए। हमला 28 और 29 दिसंबर के दरमियान किया गया। तमाम ड्रोन्स मार गिराए। यूक्रेन का हमला रियासती दहशतगर्दी है। ऐसे इक़दामात का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। यह हमला अमन मुआहिदे की बातचीत के दौरान हुआ। बातचीत से निकलेंगे नहीं, मगर मौक़िफ़ का असर-ए-नो जायज़ा लेंगे। यूक्रेनी सदर ने हमले की तरदीद कर दी। बोले, मॉस्को ऐसे इल्ज़ामात से अमन मुज़ाकरात को सबूटाज करना चाहता है। दावे हमले जारी रखने का जवाब है। उधर सदर ट्रंप भी हमले पर बरहम। कहते हैं, रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का सुनकर बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया। IMF का पाकिस्तान में लोकल हाइब्रिड गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने ऐसी गाड़ियों पर 18% तक सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी है, जबकि IMF ने मुतालबात से मकामी ऑटो इंडस्ट्री मुतासिर होने का इम्कान बढ़ गया है। हाइब्रिड गाड़ियों और बाइक्स की कीमतों में इजाफे का भी खदशा है।